प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। इस हफ्ते पाक भारत जामे मुज़ाकरात में एक और पेशरफ भी समुद्री हुदूद से मुताल्लिक है। बहरे अरब में सर क्रीक का इलाका दोनों ममालिक में बर्रे सगीर की तकसीम के वक्त से झगड़े का बायस है। इस हफ्ते भारतीय वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया और वजारत दिफा में सर क्रीक तनाज़े पर मुज़ाकरात हुए। इन मुज़ाकरात में क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं। किसी मुनासिब वक्त पर दोबारा मिल बैठेंगे, यार जिंदा सोहबत बाकी, यही रहा सर क्रीक पर पाक भारत मुज़ाकरात का नतीजा। बहरे अरब की इस खाड़ी का कजिया सुलझाने के लिए पाक भारत वफूद 2 रोज तक सर जोड़े बैठे रहे। भारतीय वफ्द सर्वेयर जनरल एस सुभाराव की क़यादत में पाकिस्तान पहुंचा था। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत कर रहे थे एडिशनल सेक्रेटरी दिफा रियर एडमिरल शाह सुहेल। मुज़ाकरात के दौरान सर क्रीक की मुश्तरका सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। 2 रोज तक दोनों वफूद ने अपनी अपनी तजवीज़ें सामने रखी, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। मुश्तरका एलामिया में बताया गया कि फरीकैन ने तजवीज़ों का तबादला किया है ताकि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जा सके। फैसला किया गया है कि कोशिश की जाएगी किसी ऐसे नतीजे पर पहुँचने की जो जानिबीन के लिए काबिल कबूल हो। इस एलामिया के अलावा मुज़ाकरात में शामिल अफराद ने सख्ती से होंठ भींचे रखे और उनसे कोई सुनगुन नहीं मिल सकी। भारत पहुंचकर सर्वेयर जनरल एस सुभाराव ने सिर्फ इतना कहा कि मसले के हल के लिए पाकिस्तान ने तजावीज़ दी हैं जिन पर गौर किया जाएगा। ये तो उस मसले का हाल है जिसे माहिरीन मुतनाज़े उमूर में सबसे आसान कहते हैं। पेशरफ्त का यही हाल रहा तो कश्मीर जैसे बड़े मसले सुलझाने में तो सदियां लग जाएंगी। सर क्रीक के मामले के ऊपर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बातचीत हुई उसके बारे में आपने जाना, और इस तनाज़े पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज से मौजूद हैं वाइस एडमिरल जावेद इकबाल साहब। जावेद इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फरमाइएगा कि सर क्रीक पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, क्या आपको तवक्को है कि देरीना मसला अब हल हो जाएगा? असल में तो बात यह है कि ये सर क्रीक का इतना बड़ा मसला नहीं था और इसको सिर्फ एक पिछले 10 सालों में या 12 सालों में इसको एक मसले के तौर पे लाया गया है। ये एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई है कौम को कि हमारी और भारत की डिप्लोमेसी चल रही है और बातचीत हो रही है, और जो असल मसला कश्मीर का है उसको पुश डाल के तो ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि हम अपने मामलात जो हैं ये हम तय कर रहे हैं। सर क्रीक का मसला कोई ऐसा मसला नहीं था जिसको कि इतनी लंबी देर इतनी देर लटकाया जाए या इसको उस लेवल का दर्जा दिया जाए जिसका दिया जा रहा है। ये तो 2 रीजनल जो नेवीज है ये उनके दरमियान एक लोकल लेवल का एक मसला था जिसको कि बड़े आसानी से 2 या 3 सिटिंग में ख़त्म किया जा सकता था। बहर सूरत ये एक स्ट्रेटजी थी कि कौम को उलझाए रखें और जो बड़े मसले हैं उनको हल ना करें और ये छोटे मसाइल को आगे लाके एक उनको तसल्ली देते रहे। अच्छा जावेद साहब, बज़ाहिर अगर हम देखें तो जो सर क्रीक का इलाका है माशी एरिया है, ये तो दिफाई लिहाज से इसकी किस तरह की अहमियत है, कितनी अहमियत कहाँ मिलेगी? देखिए 65 वॉर में ये इधर से जो आपने देखा है रन ऑफ कच्छ का जो एरिया था जहाँ पे 65 की जंग में सबसे पहले रन ऑफ कच्छ में हमारी हॉस्टिलिटीज हुई, उसके बाद 65 की वॉर हुई। तो ये जो सर क्रीक का है, ये जो क्रीक है ये डिवाइड करता है और इंटरनेशनल लॉज पहले से मौजूद हैं कि अगर कोई एस्चुरी ऑफ वाटर जो है वो उसमें डिवाइडिंग लाइन क्या होगी, और ये दुनिया भर में ऐसे क्रीक्स हैं। ये कोई ऐसा अजूबा नहीं है कि हम कोई नई चीज़ कर रहे हैं, दुनिया भर में ऐसे क्रीक्स हैं और इसका एक इंटरनेशनल फार्मूला है कि दरमियान में से लाइन लगाई जाती है और उसका जो कमांड एंड कंट्रोल है वो जो अपनी अपनी अतराफ का वो अपने अपने ममालिक संभालते हैं। लेकिन जावेद साहब लगता तो यही है कि भारत ने इसको एक अजूबा ही बना दिया, क्योंकि 1999 की अगर बात की जाए तब भी पाकिस्तान नेवी का एयरक्राफ्ट भारत ने इसी चक्कर में मार गिराया था। वो था जो आपकी लैंड टेरिटरी थी जो उसके ऊपर जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उन्होंने ये क्लेम किया था कि इसने उसको वायलेट किया है, और वो पीस टाइम में अगर कोई ऐसी वायलेशन हो जाती है तो आप एहतजाज वगैरह करते हैं और कोई ऐसी बात नहीं होती।
असल मसला ये है कि जो सिर क्रीक से आगे लाइन खींची जाए समुंदर की तरफ, तो जो इंटरनेशनल लॉ है वो 200 नॉटिकल माइल तक जो पानी है वो फिर उस मुल्क की इकोनॉमिक जोन बन जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी अगर कल को अगर हम ये लाइन लगाएं और उसमें तेल या कोई और हाइड्रोकार्बन निकल आए तो वो किसकी बल्कियत होगी। ठीक है, जावेद इकबाल साहब हमारे साथ आप मौजूद रहिएगा, मजीद आपसे बातचीत करेंगे। जावेद इकबाल साहब से हम बात कर रहे हैं, लॉ स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला मजीद इनसे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लेंगे हम यहाँ पे एक ब्रेक। हमारे साथ